बाल बनाए 5 नफा, शीशा कंघी तेल बचा और मोटा गर्दन सिर सफा। पुराने लोग ऐसा कह गए हैं, बाल ना होने के 5 फायदे हैं। जैसे कि आपको मिरर नहीं देखना पड़ता, आपको कॉम यूज नहीं करना पड़ता और आपको तेल यूज नहीं करना पड़ता और आपकी गर्दन मोटी दिखती है और आपका सिर साफ होता है, यानी कि डैंड्रफ जैसी बीमारियां नहीं होती। तो आज का जो ये वीडियो है ये बाल ना होने के लिए नहीं है। आज का वीडियो है कि बालों को किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है आयुर्वेद आचार्य कृष्णा और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल मिरेकल्स ऑफ आयुर्वेदा। पहले कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसा वेस्टर्न साइंस कहता है कि लगभग 50 से 100 बालों का गिरना दिन में वो एक नॉर्मल बात होती है। दूसरा, हमारे सिर पर लगभग 1 लाख बाल होते हैं। अब थोड़ा सा और समझेंगे अपने बालों को। वेस्टर्न साइंस क्या कहता है? पहले कि बालों का एक साइकिल होता है, उसमें 3 फेज होते हैं, एनाजन, केटाजन और टेलोजन। अब एनाजन जो फेज होता है वो लगभग 7 साल का होता है। उसमें बालों का उगना, उसका ग्रोथ होना स्टार्ट होता है और लगभग 7 साल तक वो फेज चलता है। दूसरा, केटाजन, इस फेज में बालों का ग्रोथ होना, यानी कि बालों का जो कहते हैं ना कि स्प्लिट होता है, वह बाल 1 से 2 होते हैं, प्लस उनका जो घनापन होता है वह केटाजन फेज में होता है। और तीसरा है टेलोजन फेज, जहां पे बालों का गिरना या बालों का आप कह सकते हैं कि शेड होना शुरू हो जाता है। तो यह 3 फेज में वेस्टर्न साइंस ने हेयर के बारे में बताया है। वेस्टर्न साइंस तो हमने समझ लिया, अब जानेंगे आयुर्वेद क्या कहता है। दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, यानी कि हमारा जो शरीर है वह दोष धातु मल से बना हुआ है। अब जानेंगे 3 दोष होते हैं, 7 धातुएं होती हैं और 3 मल होते हैं। वात पित्त कफ ये दोष हो गए, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये 7 धातुएं हो गई, मूत्र पुरुष और स्वेद ये 3 मल हो गए। इन सब से हमारा शरीर बनता है। अब आगे जानेंगे। आचार्य शारंगधर कहते हैं हमारा जो बाल है यह मज्जा धातु की उपधातु है। पहले होता है आहार रस, यानी कि जो आपने भोजन खाया उसका बनता है आहार रस। अब हर धातुओं की अपनी अपनी खुद की एक अग्नि होती है। जैसे हमारी जठरा अग्नि है, जिसे हम कहते हैं हमारा जो डाइजेशन पावर है वह हमारी जठरा अग्नि है। अब उसके आगे जब वो आहार रस को पचाती है तब हर धातुओं की अपनी एक अग्नि होती है। जैसे रस धातु के लिए रस धातु अग्नि, तो रस बनने के लिए रस धातु अग्नि काम करती है आहार रस पर और फिर रस धातु बनता है। इसी तरह हर धातु की अग्नि होती है। जैसे कि मज्जा धातु की जब मज्जा अग्नि होती है तब मज्जा धातु अग्नि जब काम करती है तो उसके बाद मज्जा धातु बनती है। अब यहीं पर अगर कोई डिस्टरबेंस होता है तब जाके हमारी मज्जा धातु वीक होती है और उसके वीक होने से उसके उप धातु पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि हमारे बालों पर इफेक्ट पड़ता है। यह हो गया आयुर्वेद कॉन्सेप्ट। अब वहीं चलते हैं वेस्टर्न साइंस में क्या कहते हैं। जहां पर एनाजन, कैटाजन और टेलोजन फेज है, अगर इन तीनों फेजों में कहीं भी कुछ भी डिस्टरबेंस आता है तो वहां पे उस साइकिल का डिस्टर्ब होना, यानी कि वीक हो जाना, कमजोर हो जाना और फिर हमारे बालों का गिरना पकना यह सब शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जब पित्त दोष दूषित होता है तब हमारे बालों का गिरना ज्यादा होता है। तो अब थोड़ा सा समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे पित्त दूषित होता है और ऐसे बहुत से कारण जानेंगे जिससे हमारा जो वेस्टर्न साइंस में कही गई जो साइकिल है, जो फेजेस हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं और जिसकी वजह से हमारे बालों का गिरना बढ़ता है। जैसे कि आयुर्वेद में कहा गया है अगर आप आम्ल, लवण और कटु ये 3 तरह के रसों का सेवन ज़्यादा करेंगे तो आपका पित्त दोष दूषित होगा और जिसकी वजह से हमारे बाल ज़्यादा गिरेंगे। आपने बहुत जगह सुना होगा कि भाई नमक कम खाओ, नमक कम खाओ, नमक खाने से बाल गिरेंगे। और आयुर्वेद में बहुत साल पहले ही ये कहा गया था कि नमकीन चीज़ों का ज़्यादा खाने से आपके बाल गिरेंगे क्योंकि इससे पित्त दूषित होगा और बाल गिरेंगे। आइए अब और भी कारण जानते हैं। पहला है न्यूट्रिशन की कमी। अब न्यूट्रिशन की कमी में आता है जिंक, आयरन, विटामिन डी और प्रॉपर सनलाइट का एक्सपोजर ना लेना। दूसरा है डैंड्रफ। तीसरा है हमारा जो स्कैल्प होता है वह ऑयली होता है। चौथा है रात भर जागना। 5वां होता है जो प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं वो वाले फूड्स ज़्यादा खाना। और अब जानेंगे ऐसी सीरियस कंडीशंस जिसकी वजह से हमारे बाल गिरते हैं। तो पहला है ऑटो इम्यून डिजीज, थायराइड इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस, लॉन्ग टर्म तक हीट एप्लीकेशन करना हमारे बालों पर,
केमिकल ट्रीटमेंट लेना। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें हमारे बाल ज़्यादा गिरते हैं, सोरियासिस, डर्मेटाइटिस। चलिए वो और भी रीज़न जानते हैं। पहला लेते हैं हेयर शैम्पूस का। हेयर शैम्पू में प्राइमरी इंग्रेडिएंट होता है वो होता है सोडियम लॉरेल सल्फेट। अब सोडियम लॉरेल सल्फेट पे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। एक स्टडी हुई है 1998 में जो कि यूरोपियन जनरल डर्मेटोलॉजी में मेंशन्ड है। वहाँ यह बताया गया है कि किस तरह से हम जो शैम्पूज यूज़ करते हैं उसका जो इंग्रेडिएंट है सोडियम लॉरेल सल्फेट वह कहाँ कहाँ यूज़ होता है और जब हम उसे हेयर प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है। उसका सबसे मेन इफेक्ट होता है स्किन इरिटेशन और आई इरिटेशन। अब आगे बढ़ते हैं। स्किन इरिटेशन और आई इरिटेशन के बाद उन्होंने बताया कि स्किन इरिटेशन पे यह आगे हमारे हेयर फॉलिकल पे जब जाता है तो उसे वो ब्लॉक करता है और उस तरह से वह बालों का झड़ना बढ़ा देता है। ऐसा कहीं भी लगभग प्रूफ नहीं हो पाया है कि कितने बाल गिरते हैं। ऐसे नॉर्मली बाल गिरना कहा गया बट ये नहीं बताया गया कि इसी वजह से होता है, बट यह एक मेन कॉजेटिव फैक्टर है। औरतें होती हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, उसकी वजह से भी बाल बहुत गिरते हैं। क्रॉनिक स्ट्रेस, अब औरतों में आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर मेनोपॉज इन सब वजह से भी बाल बहुत गिरते हैं। और एक ऐसा रीज़न है जेनेटिक्स। लोगों को बहुत बार समझाया गया है कि जो जेनेटिक्स है, जो माता पिता से आपको जिस तरह से हेयर माता पिता के होते हैं वही हेयर आपके भी होते हैं। तो आपको यह जानना जरूरी है कि ये जो जीन्स फैक्टर है वो बहुत मायने रखता है। अगर मेरे माता पिता के सर पे बाल कम होंगे, खास करके पिता के, तो मेरे बाल भी कम होंगे। आइए जानते हैं आयुर्वेद के तरीके से। बालों का जो संबंध होता है वह होता है पितृज भाव। तो अगर बाल पिताजी के सर पर कम होंगे तो उसी तरीके से बच्चों के सर पे भी बाल कम होंगे। बाल जो होते हैं माता के गर्भ में जब बच्चा 6 महीने का होता है तब बालों का आना शुरू होता है। बाल जो होता है वह पृथ्वी महाभूत से बनता है। अब आयुर्वेद के तरीके से कुछ बातें जानते हैं। पित्त दोष के दूषित होने से बालों का गिरना बढ़ जाता है। अब पित्त दोष कैसे बढ़ता है? पहला, अगर आप, जैसे कि पहले कहा जा चुका है, अगर आप आम्ल लवण कटु यानी कि सॉल्टी स्पाइसी और सॉर फूड खाएंगे, गरम गरम अगर ज़्यादा खाना खाते हैं आप, यदि आप चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, इसकी वजह से पित्त दूषित होता है और बालों का गिरना बढ़ जाता है। फ्राइड, ऑयली और एसिडिक फूड खाएंगे तो आपके पित्त दूषित होगा और बाल गिरेंगे। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है कि हमारी प्रकृति होती है उसमें वात और पित्त प्रकृति वाले लोगों के बाल जल्दी गिरते हैं। हमने यह तो जान लिया कि वेस्टर्न साइंस कहता है एनाजन, कैटाजन और टेलोजन फेज में डिस्टर्बेंस होने से हमारे बालों का गिरना बढ़ जाता है। अब जानते हैं आयुर्वेद में जो महर्षि थे हमारे चरक, सुश्रुत और वाग्भट, उन्होंने इसे कैसे समझाया है। महर्षि सुश्रुत कहते हैं जब पित्त दोष दूषित होता है वह वात दोष के साथ मिलकर हमारे रोमकूप यानी कि हेयर फॉलिकल्स पर जाता है और बालों का झड़ना शुरू कर देता है। और वहीं पे दूसरा वो आगे कहते हैं जब कफ दोष दूषित होता है और रक्त दोष ये दोनों मिलकर रोमकूप में जाते हैं, मतलब यानी कि हेयर फॉलिकल्स में जाके ये उसे ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और वहां ऑब्स्ट्रक्ट करने के बाद उस हेयर फॉलिकल्स का रीजनरेशन यानी कि ग्रोथ होना रुक जाता है और वहीं से बीमारियों का नाम शुरू होता है इंद्रलुप्त, जिसे एलोपैथ में एलोपेशिया कहते हैं। अब आगे जानते हैं आचार्य चरक क्या कहते हैं। वह कहते हैं तेज यानी कि जो पित्त दोष है वह वात दोष के साथ दूषित होकर शिर कपाल यानी कि हमारे हेयर पर जाता है और वहां पे हेयर लॉस शुरू करता है दहन करके, यानी कि उसे जलाकर रोमकूपों को जला देता है और हेयर लॉस शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत और शारंधर यह क्षुद्र रोगों में आता है और अकॉर्डिंग टू चरक और वाग्भट यह ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों में आता है। भारत में कुछ स्टडीज हुई हैं, उन स्टडीज के दौरान यह पाया गया कि 40% मेल्स और 25% फीमेल्स में बालों का गिरना और बालों का पतला होना यह ज्यादा होता है। इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से वेस्टर्न साइंस और आयुर्वेदिक साइंस हमें बताते हैं कि बालों का झड़ना क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो ये था हमारा पार्ट 1। हमारा पार्ट 2 बहुत ही जल्दी आएगा, वह होगा बालों की गिरने की चिकित्सा पर यानी कि हेयर फॉल ट्रीटमेंट पर। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ। आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और आपको कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको वीडियो चाहिए वो प्लीज हमें बताइए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।